सुभाष के छात्र जीवन में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। स्वामी सुवीरानंद महासचिव, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा। स्वामी उरुक्रमानंद जी द्वारा अनुवादित। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक दृष्टा की भांति स्वामी विवेकानंद ने इतिहास में घटित सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अनुभव किया कि इस बार केंद्र में होगा हमारा भारतवर्ष। उनका वह आह्वान, जिन्हें उन्होंने स्वदेश में घूम घूम कर गांव, नगरों एवं प्रांतों में गुंजायमान किया, आज उसे कौन कार्य रूप में परिणत करने हेतु स्वीकार करेगा। इस आह्वान को स्वीकार करने का अर्थ ही यह होगा कि स्वीकार करने वाले की प्रति क्षण आत्मत्याग, दुख, विपदा और ताप को सहर्ष स्वीकार कर लेना होगा। स्वामी विवेकानंद के भारत संबंधी इस स्वप्न के आह्वान को स्वीकार करने हेतु ही मानो नेताजी सुभाष चंद्र का आविर्भाव हुआ था। स्वामी विवेकानंद की वाणी कुछ इस प्रकार गुंजायमान हुई थी। ब्रेव बोल्ड मैन, दीज आर व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज विगर इन द ब्लड, स्ट्रेंथ इन नर्व्स, iron muscles and nerves of steel, not softening namby-pamby ideas. Avoid all these. Avoid all mysteries. Your country requires heroes. Be heroes. Your duty is to go on working and then everything will follow of itself. उत्तर दिया मानो सुभाष चंद्र ने। अनादिकाल से हम लोग मुक्ति का गीत गाते आ रहे हैं। बचपन से ही हमारी धमनियों में मुक्ति की कामना मानो प्रवाहित होती है। जन्म के समय हम जो क्रंदन करते हैं वह तो मात्र इस पार्थिव बंधन से मुक्त होने हेतु एक विद्रोह ही होता है। शैशव काल में क्रंदन करना ही हमारा बल होता है, परंतु यौवन में हमारा संबल, बाहुबल और बुद्धि बल हुआ करता है। हमारी इस समवेत शक्ति द्वारा ही समाज, राष्ट्र, विज्ञान, साहित्य, कला युग युग में और देश देशांतरों में गढ़ता है। परंतु जब हम लोग रुद्र मूर्ति धारण करके तांडव नृत्य आरंभ करते हैं, तब उस तांडव नृत्य के एकमात्र पद विक्षेप से तत्काल ही कितने समाज, कितने साम्राज्य धूल में मिल जाते हैं। इतने दिनों के बाद हमने अपनी शक्ति को पहचाना है, अपने धर्म को भी पहचान लिया है। अब हम पर भला कौन शासन और शोषण कर सकता है। इस नव जागरण में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी आशा है नव युवकों की आत्म प्रतिष्ठा। इन नव युवकों में विद्यमान प्रसुप्त आत्मा जब जग गई है, तब जीवन के सभी क्षेत्रों में और सब ओर इस नव यौवन का नवीन आयाम दृष्टिगोचर होगा। यह नव युवकों का आंदोलन सार्वभौम और सर्वव्यापी है। आज पृथ्वी के सभी देशों में, विशेषतः जहां बुढ़ापे की शीतल छाया दिखाई देती है, वहीं पर युवा वर्ग सिर ऊंचा करके खड़ा होता है। यह युवा वर्ग इस धराधाम पर किस दिव्यलोक को दे दीप्यमान करेगा, यह भला कौन बता सकता है। हे मेरे तरुण साथियों, तुम लोग उठो, जागो, उषा की किरण दृष्टिगोचर हो रही है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। जन्म ग्रहण के बाद 14 वर्षों तक उन्हें वाणी रूपी विवेकानंद रश्मि के संस्पर्श में आने हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श मानने के पूर्व उनके जीवन में एक और पुरुष का आगमन हुआ था। वे उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री बेनी माधव दास थे। श्री बेनी माधव दास जी ने सुभाष को एक अस्पष्ट नैतिक बोध, प्रकृति प्रेम तथा सौंदर्य बोध हेतु प्रेरित किया था।
इस बात का स्मरण कर सुभाष ने बाद में लिखा था, प्रकृति का ध्यान करके मेरी कितनी नैतिक उन्नति हुई थी वह तो मैं जानता नहीं, परंतु इसका एक विशेष लाभ यह हुआ था कि प्रकृति का विचित्र एवं प्रच्छन्न सौंदर्य बोध मेरे मानस पटल पर समा गया था तथा मेरा मन सहज ही एकाग्र होना सीख गया था। अपनी इस कौमार्य अवस्था में सुभाष ने एक गंभीर संकट का सामना किया था। एक ओर तो चिरपरिचित पार्थिव जीवन के प्रति आकर्षण था और दूसरी ओर अंध्यानुयायी आकांक्षाओं के विरोध में उनके विवेक का परम विद्रोह था। ऐसे समय उन्नति के परम शिखर पर आरूढ़ होने हेतु जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे मानसिक रूप से विपन्न हुए बेनी माधव दास द्वारा निर्देशित आदर्श से वे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि प्रकृति उपासना से मानसिक उन्नति तो एक प्रकार से हो जाती है, परंतु वह मेरे लिए यथेष्ट नहीं थी। जिस वस्तु को मैं खोज रहा था वह थी एक मौलिक नीति जिसका आश्रय लेकर मेरा समस्त जीवन ही गढ़ जाता। यौवन काल में यह एक परम संकट की घड़ी थी। ऐसे समय में जब जीवन दिग्भ्रमित हो, विपन्न हो रहा हो, तब कौन वह पथ प्रदर्शित करेगा जिस पर महापुरुष चला करते हैं। अस्थिर मन के अंतर्गत के इस संधि काल में सुभाष का सामना स्वामी विवेकानंद के आदर्श से हुआ था, जिसने सुभाष चंद्र को नेताजी में परिणत कर दिया था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इन्हीं सब बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। मेरे एक अभिन्न मित्र सुहित चंद्र मित्र मेरे पड़ोसी हुए थे, जो शहर में नए नए ही आए थे। मैं उनके घर प्रायः ही जाया करता था। एक दिन उनके संग्रहित पुस्तकों को देखते देखते मेरी दृष्टि पड़ी स्वामी विवेकानंद साहित्य पर। कुछ पृष्ठों को उलटते ही मैं समझ गया कि इनमें ऐसा कुछ है जिसे मैं इतने दिनों से खोजते खोजते परेशान हो रहा था। इन पुस्तकों को मित्र से मांगकर मैं घर ले आया और बड़ी उत्कंठा पूर्वक उन्हें पढ़ने लगा। उनमें निहित विचार मेरी मज्जा तक पहुंच गए। पूर्व में अर्जित प्रकृति के सौंदर्य के उपासक को आज एक नवीन आदर्श प्राप्त हो गया था। विवेकानंद को अपने जीवन में देवता रूप में परम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने में सुभाष चंद्र को किंचित भी संशय नहीं हुआ था। इसके पश्चात अपने जीवन पथ पर चलते समय जिस किसी भी संकटपूर्ण स्थिति में, जिस किसी भी दुर्भाग्य में, जिस किसी भी अंधकारमय स्थिति में तथा जैसे भी उज्ज्वलता में विवेकानंद ही उनके मन मंदिर के अधिदेवता रूप में विराजमान रहा करते थे। केवल 14 वर्ष की आयु में ही विवेकानंद ने सुभाष के जीवन में एक आंदोलन ला खड़ा कर दिया था। यद्यपि विवेकानंद की शिक्षा का यथार्थ तात्पर्य समझने में अथवा उनके व्यक्तित्व के विराटत्व को ठीक तरह से समझने में उन्हें और भी अधिक समय लगा था, तथापि सुभाष चंद्र के मन में विवेकानंद की चिंतन धारा की एक ऐसी छाप पड़ गई थी जो अमिट थी। स्वयं के विचार बुद्धि का प्रयोग करके मन में स्थिर आलोक में विवेकानंद को एक पूर्ण विकसित आविर्भाव को चिन्हित करने में सुभाष चंद्र ने कभी संदेह नहीं किया। उनके मन में जितने भी प्रश्न उठा करते थे उनका समुचित समाधान उन्हें विवेकानंद के भीतर ही मिल जाया करता था। विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श मान लेने के पश्चात उनके भीतर पूर्व से बस रहे जितने भी आदर्शपरक विचारधारा थी उन सब का वह तिरोधान होने लगा था। उन्होंने स्वयं ही लिखा था, पूर्व में अपने प्रधानाचार्य को आदर्श रूप में
अब वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे ऐसा समझ रहे थे कि वे दर्शन शास्त्र विषय में आगे की पढ़ाई आरंभ करेंगे, परंतु विवेकानंद के द्वारा जो पथ प्रदर्शित हुआ था, सुभाष अब उसी पर अग्रसर होने का प्रयत्न करने लगे। जीवन के इस संधि पथ पर खड़े होकर सुभाष ने यह उपलब्धि की थी कि भारत के लिए एक नई उषा बेला को लाने हेतु उनके सदृश नव युवकों को प्रेरणा देने वाले एक दिव्य अलौकिक पुरुष की आवश्यकता है। तत्कालीन भारतवर्ष की पूरी तरह से तमसाच्छन्न हो गया था और सुभाष ने देखा कि ऐसे संकटापन्न देश को केवल स्वामी जी की दिव्य दृष्टि एवं अपराज्य व्यक्तित्व तथा विचारधारा ही परित्राण कर सकती है। सुभाष ने जो आत्मकथा लिखी थी, उसके अनुसार विवेकानंद से प्राप्त शिक्षा ने उन्हें 3 कार्यों को करने के हेतु उद्वत किया था। प्रथम, पारिवारिक शासन के विरुद्ध विद्रोह। द्वितीय, योग साधना करने हेतु संन्यास धर्म के प्रति तीव्र आकर्षण। तृतीय, सेवा कार्य। दैनंदिन साधारण जीवन धारा से उपरोक्त तीनों बातों को वे एकदम अलग समझते थे। दूसरी ओर एक सामान्य जीवन यापन करने की धारणा भी साथ ही साथ उनके मानस में चल रही थी। प्रथम, पारिवारिक शासन के विरुद्ध विद्रोह। ब्रह्मचर्य, कृष्ण साधन, ध्यान व योग आदि में निमग्न चेष्टा के कारण उनकी ऐसी मानसिक अवस्था हो गई थी कि घर के लोग समझने लगे थे कि लड़के का मस्तिष्क ही खराब हो गया है। कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो रही थी, इसलिए आध्यात्मिक गुरु के अनुसंधान में लग गए। 90 वर्ष के एक साधु के संस्पर्श में आने के बाद वे स्तोत्र पाठादि और निरामिष भोजन करने लगे थे। उन वृद्ध साधु ने उन्हें माता पिता के वश में रहने की शिक्षा दी थी। उन्होंने बाद में लिखा था कि इस तरह वश में रहने की शिक्षा का उन्हें त्याग करना ही होगा। सुभाष कहते थे कि जितना ही माता पिता उन्हें वश में करने की चेष्टा करते थे, उतने ही वे अनियंत्रित होते जाते थे। जब उन लोगों की सभी चेष्टाएं असफल हो गईं, तब मां ने रुदन करने का उपाय अपनाया। उससे भी उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाई। वे और अधिक उदासीन और अन्य मनस्क रहने लगे। इस प्रकार माता पिता की अवहेलना करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था और उन्हें कष्ट देना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसका कारण यह है कि पिता ही स्वर्ग, पिता ही धर्म तथा जननी जन्मभूमिश्च आदि पढ़ते पढ़ते उनका बचपन बीतता था। सुभाष के एक सहपाठी और पड़ोसी ने एक बार रात्रि भोजन के लिए उन्हें निमंत्रित किया था। उनकी माता ने उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह नीच जाति का था। माता की आज्ञा के विरुद्ध होकर भी उन्होंने अपने मित्र के यहाँ जाना स्वीकार किया था। माता पिता की ऐसी अनेकानेक निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन उन्होंने किया था। इस विशेष गुण को उन्होंने विवेकानंद की शिक्षाओं से ही पाया था, जिसमें उन्होंने कहा था, आत्म विकास के लिए विद्रोह का बहुत प्रयोजन होता है। जब शिशु का जन्म होता है, तब वह चारों ओर के बंधन के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रुदन करता है। विवेकानंद ने केवल माता पिता के बंधन से ही सुभाष को मुक्त नहीं किया था, अपितु सुसंस्कारों से भी उन्हें मुक्ति दिलाई थी। 15 फरवरी सन 1897 ईस्वी को अपना व्याख्यान भारत का भविष्य में स्वामी जी ने अपने देशवासियों की सेवा के संबंध में कहा था। स्वामी जी ने मुक्त कंठ से देशवासियों की अंतरात्मा को झकझोरते हुए उनका देश सेवा हेतु आह्वान किया था।
आगामी 50 वर्षों के लिए हमारी भारत माता ही हमारी आराध्य देवी बन जाएं। अन्यान्य देवी देवताओं को कुछ समय तक भूलना ही बेहतर होगा। अन्यान्य देवता इस समय सो रहे हैं। इस समय केवल यह देश रूपी देवता ही जागृत हैं। हर ओर उनके हाथ पांव है, वही सर्वव्यापी हो रहा है। अन्य किस देवता के पीछे तुम लोग दौड़ रहे हो और तुम्हारे सम्मुख जो सर्वव्याप देवता फैला हुआ है उसको तुम देख नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों? यह कैसा एक अद्भुत आह्वान था और कितना अनोखा स्वप्न था और कितनी प्रचंड प्रेरणा थी। विवेकानंद ने कहा था और सुभाष चंद्र ने इसे सुना था। एक था अदृश्य युग नायक और दूसरा दृश्यमान देश नायक। द्वितीय, योग साधना। विवेकानंद साहित्य का पठन पाठन करने के उपरांत सुभाष योग साधना करने में मग्न हो गए थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब मेरा एक ही काम है, केवल योग साधना में मग्न हो जाना। परंतु योग सिखला सके ऐसा कोई गुरु मुझे नहीं मिला। केवल पुस्तक पढ़कर जितना भी सीख सका उसी से मैं योग अभ्यास किया करता हूं। योग अभ्यास के निमित्त वे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं किया करते थे। इसके अतिरिक्त वे कृच्छ्र साधन का भी अभ्यास करते थे, जिसमें निरामिष आहार तथा बड़ी जल्दी सुबह उठा करते थे। रामकृष्ण परमहंस के शिक्षानुसार वे ध्यान किया करते थे, मन में, वन में अथवा कोने में। अनेक मास की साधना के फल स्वरूप भी उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति का अपने भीतर आविर्भाव नहीं पाया, परंतु इसके कारण उनका आत्मविश्वास तथा आत्मसंयम बहुत कुछ बढ़ गया था। उन्होंने अपनी मानसिक शांति का स्पष्ट अनुभव किया था, किंतु इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो पाया। तृतीय, सेवा धर्म। बहुरूप में तुम्हारे सम्मुख ईश्वर ही है और तुम कहाँ उसे व्यर्थ में ढूंढ रहे हो। जो सब जीवों से प्रेम करता है वही यथार्थ में ईश्वर की सेवा करता है। स्वामी विवेकानंद की यह जीव सेवा की ईश्वर सेवा है। इस आदर्श ने परवर्ती काल में सुभाष चंद्र को इसी सेवा कार्य में नियोजित किया था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि धर्म चर्चा का अर्थ वे केवल योगाभ्यास ही मानते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि योगाभ्यास करके उन्होंने देख लिया था कि आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए सेवा योग में नियुक्त होना आवश्यक होता है। स्वामी जी ने भारतवासियों को कहा था, मूर्ख भारतवासी, चंडाल भारतवासी मेरे भाई हैं। दरिद्र, मूर्ख, चंडाल सभी मेरे उपास्य देवता हैं। सुभाष चंद्र लिखते हैं, दरिद्र की सेवा करने के लिए विवेकानंद ने प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दरिद्र के रूप में ही ईश्वर हमारे सामने आविर्भूत होते हैं और दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा होती है। इसे स्मरण करके सुभाष चंद्र की दरिद्र, भिखारी और परिव्राजक साधुओं के प्रति बड़ी सहानुभूति हो गई थी। ऐसा कोई भी उनके द्वार पर आने से वे जो कुछ भी हाथ में आता उसे निसंकोच दे दिया करते थे। पाठशाला में पढ़ते समय ही बीच बीच में वे घर से लापता हो जाया करते थे। खोज करने पर यह जाना था कि शहर की किसी झोपड़पट्टी में वे हैजा और चेचक के रोगियों की सेवा में रत रहा करते थे। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र के मुख से सुनकर बाद में नरेंद्र नारायण ने लिखा था, रात के अवसान के बाद एकदम सुबह शव का दाह करके सुभाष घर लौटते थे। उनकी माता सारी रात भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा करती हुई जागती रहती थी। घोर अंधकार में चुपके से माँ को द्वार खोलने के लिए पुकारते थे।
उनकी आंखें भाव विभोर रहा करती थी। मुख पर एक मादकता का भाव रहता था। सारे शरीर में हरिनाम संकीर्तन का भाव उमड़ता रहता था। चरणदास बाबा जी के मठ से कीर्तन समाप्त करके इसी तरह वे रात जाग कर लौटते थे। माता ऐसे पुत्र को पाकर आंचल में समा लेती थी। उनकी माता के संग में एक और महिला रहा करती थी, जो सुभाष की दाई माता शारदा थी।